राधा और श्याम दो बहुत अच्छे दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके साथ उनका प्यारा कुत्ता मोती भी था, जो हमेशा उनके साथ खेलने और घूमने जाता था। एक दिन राधा और श्याम ने सोचा कि वे जंगल की सैर पर जाएंगे, जो गांव के पास था। जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक पुरानी गुफा है, जहां आज तक कोई नहीं गया। तीनों ने मिलकर अपने साहसिक सफर की तैयारी की। राधा ने टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया, श्याम ने नक्शा और पानी की बोतल, और मोती खुशी से उनके साथ दौड़ता हुआ चल पड़ा। जैसे ही वे जंगल में घुसे, चारों ओर पेड़ों की घनी छाया थी और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सब कुछ बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। कुछ देर बाद वे उस गुफा के पास पहुंचे, जिसका गांव में सभी जिक्र करते थे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन राधा और श्याम ने हिम्मत नहीं हारी। मोती ने अचानक कुछ सूंघा और तेजी से गुफा के अंदर दौड़ पड़ा। राधा और श्याम घबराए, लेकिन मोती का पीछा करते हुए अंदर चले गए। गुफा के अंदर बहुत सारे पत्थर और झरने थे, और थोड़ी देर बाद उन्हें मोती एक बड़े पत्थर के पास बैठा दिखा। मोती जोर जोर से भौंक रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां एक पुराना नक्शा पड़ा था, जो किसी गुप्त खजाने का था। राधा और श्याम दोनों उत्साहित हो गए। उन्होंने तय किया कि वे नक्शे की मदद से खजाने की खोज करेंगे। नक्शे के अनुसार खजाना गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन तभी अचानक गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। मोती ने तुरंत खतरा भांप लिया और जोर जोर से भौंककर दोनों को पीछे हटने का इशारा किया। राधा और श्याम ने उसकी बात समझ ली और तुरंत पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद गुफा का वह हिस्सा ढह गया, जहां खजाना छिपा था। राधा ने श्याम से कहा, अगर मोती हमें सचेत नहीं करता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते थे। श्याम ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, खजाने से ज्यादा हमारे लिए हमारी जान और दोस्ती कीमती है। तीनों खुश होकर वापस गांव की ओर चल पड़े, ये सोचते हुए कि आज मोती ने उन्हें एक बड़े खतरे से बचा लिया। कहानी की सीख: असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि आपके साथ रहने वाले सच्चे दोस्त और उनकी वफादारी होती है।